अभी मेरी कुरुक्षेत्र में मीटिंग्स थी जी। ठीक है, वहाँ पर सूर्य ग्रहण और गीता जयंती मैं वो करके आई हूँ। एडिशनल चार्ज कहाँ का है आपके पास? करनाल का। और वैसे कहाँ पर हैं कुरुक्षेत्र। आप? कुरुक्षेत्र भी आरटी हैं आप? हाँ यहाँ जी, भी आरटी हाँ है। जी। 3 हफ्ते से परेशानी हो रही है वो मैम? मुझे नहीं पता, मेरी तो अभी कल परसों ही ड्यूटी लगी है यहाँ पर। तो ध्यान दिया जाएगा मैम, परेशानी ना हो अब लोगों इसीलिए को। आई हूँ, शाम हो रही है जी, जी। ऑफिस के बाद ही तो आ रही हूँ करने जी, के लिए कि जी। लोग परेशान ना हो। ये वो तमाम लोग हैं जो करनाल के सेक्टर 32-33 में पिछले 3 हफ्तों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लगातार धक्के खा रहे हैं। धक्के खाने की वजह क्या है, चक्कर काटने की वजह क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं लंबी लंबी गाड़ियां, लंबी लंबी कतारें यहां पर आपको गाड़ियों की नजर आ जाएंगी। ये कमर्शियल वाहन है, यहां पर इन वाहनों की पासिंग होती है और पासिंग का जो वार रहता है वो सोमवार और शुक्रवार रहता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी हो रही है वो इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भैया आज आप आए हैं, पासिंग करवाने के लिए आए थे? हाँ जी, क्या परेशानी हो रही है, कितने दिनों से परेशानी हो रही है? ये 3 हफ्ते से लगातार परेशानी हो रही है जी। यहाँ पे गाड़ियों की पासिंग होती है, आरटीए साहब और एमवीआई साहब पासिंग करते हैं। 3 हफ्ते से यहाँ गाड़ी वाले एमवीआई जी 3 हफ्ते से यहाँ गाड़ियाँ सोमवार शुक्रवार आती हैं, ये फाइलें लेते हैं और चले जाते हैं। पासिंग किसी की नहीं होती है। अब ये तीसरा हफ्ता दोबारा, अब शुक्रवार ये आज का दिन है, आज भी दोबारा 5 बजे तक यहाँ पे इंतजार किया है, कोई नहीं आया। आज सुबह से कोई नहीं आया, सुबह से बिल्कुल कोई नहीं आया। 5 बजे अब आप देख लीजिए, आपके सामने है मैडम कैसे ये फॉर्मेलिटी जो करते हैं आपको नजर आ रही होगी, कैसे चेकिंग कर रही है। ये चेकिंग कर रही है गाड़ी को, सिर्फ नंबर नोट कर रही है। और अब जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो अब ये जाके यहाँ पे आई है हमारी वो करिए। तो कितने दिन होते हैं पासिंग के? सोमवार और शुक्रवार 2 दिन हफ्ते में 2 दिन। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? 15 दिन से। 15 दिन से। क्या परेशानी आ रही है? पासिंग नहीं हो रही गाड़ियों की जी। हाँ। क्या कहा जाता है? कैंसिल कर देते हैं, कोई अफसर नहीं है जी कोई भी। कौन कौन आता है, कौन कौन? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, तो खड़े होते हैं चले जाते हैं। कब से आ रहे हैं अंकल जी आप? 3 हफ्ते से ऐसे ही बनाया जा रहा है भाई। आगे सुबह फाइल लेके और वापस भेज देता थे। अब आज ये एक बार आरटीए मैम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई हमसे अधिकारी बात करता है तो। नमस्कार मैम, चेकिंग करने आए हैं, देखने आए हैं? अभी देखने नहीं आ रहे, अभी तो वैसे राउंड लिया, अभी पासिंग कर रही हूँ। हाँ, सुबह से कोई नहीं था? कोई बात नहीं, मेरे को एडिशनल चार्ज मिला है यहाँ का। अभी जी। मेरी कुरुक्षेत्र में मीटिंग्स थी जी। ठीक है, वहाँ पर सूर्य ग्रहण और गीता जयंती मैं वो करके आई हूँ। एडिशनल चार्ज कहाँ का है आपके पास? करनाल का। और वैसे कहाँ पर हैं आप? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी आरटी हैं आप? हाँ यहाँ जी, भी आरटी हाँ है। जी। 3 हफ्ते से परेशानी हो रही है वो मैम? मुझे नहीं पता, मेरी तो अभी कल परसों ही ड्यूटी लगी है यहाँ पर। तो ध्यान दिया जाएगा मैम, परेशानी ना हो अब लोगों इसीलिए को। आई हूँ, शाम हो रही है जी, जी। ऑफिस के बाद ही तो आ रही हूँ करने जी, के लिए कि जी। लोग परेशान ना हो। जी। बोल दिया था कि 4-5 हफ्ते से इनकी पासिंग नहीं हो रही थी जी। बट मैं चाह रही थी कि आज जो आए उनकी कर दूं, इसलिए मैं आई हूँ। जी। हाँ जी, हो जाएगी आप? अभी कर रही हूँ, जी, जी। इसीलिए आई। पर राउंड ही ले रही, कितने हैं क्या क्या है अभी लेकर रही। जी। ठीक है। आपका शुभ नाम मैम? उर्मिल शोकंद। तो आप देख सकते हैं आरटीए मैम पहुंच चुकी हैं और आज पासिंग हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कैमरे पर भी बोला है। लेकिन पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करनाल के आरटीए जो है, जिन्हें एडिशनल चार्ज पहले मिला हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। वो गिरफ्तार हो गए थे रिश्वत के मामले में। और अब जो नई आरटीए यहां पर मैम लगाई गई हैं, उनके पास करनाल का एडिशनल चार्ज है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र का भी आपके पास चार्ज है। और तमाम जो लोग हैं वो इंतजार में हैं। उम्मीद है अब आपका काम होगा। देखो जी, मैं तो खड़े हैं सवेरे की। पता चलेगा जी काम होगा। अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। एक दूसरी बात मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये पर्ची काटते हैं 300 रुपए की एक गाड़ी की। ठीक है जी, मेरे पास 2 गाड़ी पासिंग करा दी मैंने। 600 रुपए ये दिए, 100 रुपए अलग से लिए मैंने, 700 रुपए मैंने ये दिए। प्लस इसमें लिखा है 1 मीटर येलो, व्हाइट, रेड। मैंने दोनों गाड़ियों के 500 रुपए अलग से और दिए, जिसकी कोई रसीद नहीं है। पर्ची रुपए 700 रुपए लिए 2 गाड़ियों के, पर्ची 600 रुपए की है। दोनों गाड़ियों की 600 पर्ची मेरे को दी है। और मेरे से लिए है 700, ये लिए 500 से लिए मेरे को। तो पूछा आपने ये फालतू पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ, मैंने पूछा। हाँ। इन्होंने इनका जवाब ये था कि ये तो लगेगी नहीं, आपकी मर्जी है, जाइए, पासिंग नहीं होगी। गाड़ी पास होएगी, ये तो ये कहते हैं लगती है कह रहे जी। हैं अगर ये पर्ची आप नहीं कटवाओगे तो आपकी गाड़ी पासिंग नहीं होएगी।
और गुंडागर्दी हो रही है पूरी। गुंडागर्दी हो रही है, पूरी हो रही है, मनोबली हो रही है। परेशान हो रहे हैं सारे 3 हफ्ते से। शुक्रवार को आए तब भी ऐसे चले गए, सोमवार को आए तब भी ऐसे चले गए। आज शुक्रवार है, आज भी देखो 5 बजने को है। सुबह से भूखे प्यासे, कोई 100 किलोमीटर से है, कोई 200 किलोमीटर दूर हमारे से टेप है। पूरी लग रही, नई गाड़ी है मेरी। इसके टेप का क्या मतलब है सर? जो कंपनी टेप दे रही है, ये पासिंग हो रही है अब। हाँ, पासिंग क्या पता जी हो रही है या नहीं हो रही है। 2 हफ्ते से 3 ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये अब क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रही है, हो रही है यहाँ पर। पासिंग हो रही है, ये क्या पूरा प्रोसेस रहता है? पूरा प्रोसेस ये रहता है जी, सुबह 9 बजे तक सब सर बैठ जाए आके। अगर गाड़ी में कोई कमी है उसको बताए, वो बंदा जाके दोबारा ठीक करवा के ले आए। अब ये 5 बजे आएंगे, अब कोई गाड़ी में कमी होगी, शीशा क्रैक है, वो चेंज कराना है, कोई चीज करानी है, तो अब कौन कहाँ से चेंज कराने के लिए जाएगा? अगले हफ्ते में बात जाएगी। अगर अगले जैसे ही हम शुक्रवार पहुंचे यहाँ पर, आप देख सकते हैं गाड़ियों की अब पासिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम जो यहाँ पर चालक पहुंचे हुए हैं अपनी गाड़ियां लेकर, उन्हें परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हो रही है पासिंग? पासिंग तो हो रही है जी, जब ये ऑनलाइन चढ़ेगी तब पता चलेगा। पासिंग तो ये हर बार ही बोल देते थे, फाइल हमारे से ले ली जाती थी कि ये आपका शाम को काम हो जाएगा। लेकिन ये फिटनेस ऑनलाइन शो होती है, ये ऑनलाइन इनके चलान कटते हैं गाड़ियों के। अब ये ऑनलाइन जब हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि हमारी पासिंग हो चुकी है। अभी तक मैडम बोल रही है कि मैं कर दूंगी, कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत परेशान हुए हैं लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे। अब देखो मैडम कर रही है। तो आप देख सकते हैं, पहले ये जो फाइल लेने का काम है वो भी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन अब जब हमारी टीम मौके पर पहुंची है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम मौके पर पहुंची है, तो अब गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। पासिंग जो है उसका एक जो प्रोसेस है फाइलिंग का, वो फाइलें यहाँ पर ली जा रही हैं और तमाम चालक अपनी गाड़ियां आगे लेकर जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी पासिंग हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी परेशानी का सामना तमाम चालकों को क्यों करना पड़ता है? अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं है जो पासिंग करता है आरटीए, तो फिर इतला कर दी जाए, जानकारी दे दी जाए कि आज के दिन पासिंग नहीं होगी। महज 2 दिन हफ्ते में पासिंग होती है, एक सोमवार के दिन, एक शुक्रवार के दिन। लेकिन पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन तमाम लोगों को जो अपनी गाड़ी की पासिंग करवाने के लिए यहाँ पर दिन भर धक्के खाते हैं। और अब जो पासिंग की शुरुआत है, फाइल लेने की शुरुआत है, वो होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियां अब दूसरी सड़क से पहली सड़क पर जाती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आरटीए मैडम हैं वो पहुँच गई हैं, फाइलिंग ले रही हैं। उसके बाद जो गाड़ी की फिटनेस है कि गाड़ी पास हो गई है या नहीं हुई है, वो ऑनलाइन शो करेगा। और ये भी तमाम लोगों की तरफ से बताया गया कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्यों आम पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है? क्यों तमाम अधिकारी समय पर अपना काम नहीं करते? क्यों तमाम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है? हालांकि आरटीए मैम से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे पास एडिशनल चार्ज है करनाल का और मैं कुरुक्षेत्र की भी आरटीए हूँ, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी इसलिए यहाँ पर आए। लेकिन अगर इस तरीके की मीटिंग है या आज गाड़ी की फाइल नहीं लेनी है तो कम से कम लोगों को तो जानकारी मिले, कम से कम लोगों को तो पता चले ताकि वो आए ना, उनका दिन तो खराब ना हो। भूखे प्यासे तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे और जैसे ही हमारी टीम पहुँचती है तो उसके बाद अब आरटीए की तरफ से लोगों की गाड़ियों की जो फाइल है वो लेनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज।